એક ખાસમ ખાસ વ્યક્તિને લઈને આપણે આવી ગયા અને મારી અલગ રોકી બોયની સાથે શોનું નામ છે ટોટલ ધમાલ. મેં તમને કીધેલું કે 6 થી 7 ની વચ્ચે છે ને આપણે બેસ્ટ ધમાલ સાંભળતા એક ગજબની અજબની ઘટના કરવાના છે, કારણ કે એક વ્યક્તિને આપણી સાથે સ્પેશિયલી લઈને આવવાના છે. યસ, આઈ હેવ વિથ મી ડોક્ટર સુધીર અદાલતી, સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ કાર્ડિયોથોરિસ સર્જરી, અપોલો હોસ્પિટલ અમદાવાદ. મોસ્ટ વેલકમ ટુ ધ શો સર. સ્વાગત કરીએ તમારું. થેન્ક યુ સો મચ ફોર બીંગ હિયર. થેન્ક યુ થેન્ક યુ વેરી મચ. ના થેન્ક યુ. અમારે તમને કહેવાનું છે કારણ કે આજે તમારી સાથે બેઠા અમે લોકો બહુ અલગ પ્રકારની વાતો કરવાના છે અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવાના છે. સૌથી પહેલા તો તમને કહી દઉં કે બાયપાસ સર્જરીને લઈને તમારા જેટલા પણ મિથ છે, તમારી જેટલી પણ ખોટી માન્યતાઓ છે, એને લઈને આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. સો डॉक्टर सुधीर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि व्हाट इज बाईपास सर्जरी एंड लोगों को हमेशा से ये डर लगा रहता है कि बाईपास 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 ये बहुत रिस्की है. एक्चुअल में ये कितना रिस्की है? ये जब भी मेरे को पेशेंट आते हैं मेरे पास तो हमेशा ये लेके इस दिमाग में आते हैं कि बाईपास सर्जरी बहुत डरावनी चीज है, हमको अवॉइड कर सके कुछ भी करके तो करें, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, हमारा हम नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है. ओके. नॉर्मल लोगों में. तो मैं ये आज सबको बताना चाहता हूँ कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये वो टाइम नहीं रहा. बाईपास सर्जरी अब उतनी ही सेफ है जितनी कि कोई और सर्जरी किसी और अंग की अपने शरीर में. तो इसमें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं. बाईपास सर्जरी अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो बिल्कुल सेफ है और कोई टेंशन की बात नहीं है. वो करवा के आप अपना नॉर्मल लाइफ अपना जी सकते हैं. समझ्या कि हजी बीजी वक्त फरी साहेब जोड़े बोलावड़ाओ. लेकिन सर फिर भी लोग हमेशा से ये क्वेश्चंस आपके सामने रखते ही होंगे कि बाईपास सर्जरी के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है तो सर सजेस्ट कीजिए ना. इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव फॉर बाईपास सर्जरी? बिल्कुल बिल्कुल. बाईपास सर्जरी के जैसे अगर देखें तो बाईपास सर्जरी करना क्यों है, तो हृदय की नस में कोई भी ब्लॉक आया तो डिपेंडिंग के किस टाइप का ब्लॉक है और कितने ब्लॉक है तो उस टाइप का ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस करता है. तो जैसे देखें कि एक छोटा सा ब्लॉक है नस में 1 सेंटीमीटर से कम लंबा है और एक ही नस में है, तो नॉर्मली डॉक्टर एक स्टेंट या कॉमन लैंग्वेज में कहे तो स्प्रिंग एडवाइस करते हैं. तो लेकिन अगर वही ब्लॉकेज 2 सेंटीमीटर से बड़ा है या फिर 1 से ज्यादा नसों में है तो बाईपास सर्जरी एडवाइस करते हैं. सो देखा जाए तो मेडिसिन, स्टेंट और बाईपास, ये 3 तरह की मोडेलिटी है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं ડિપેન્ડિંગ ઓન કે આપકા બ્લોકેજ કેસા है. લવલી. સો આઈ હોપ કે તમને આ સૌથી બેસિક અને જે સૌથી મોટી ખોટી માન્યતાઓ છે આપણી અંદર એના વિશે તો તમને ક્લેરિટી મળી ગઈ છે. આપણે થોડીક વારમાં છે ને સાહેબને એ પૂછવાના છે, ડોક્ટર સુધીર અદાલતીને એ પૂછવાના છે કે વોટ ઇઝ ધ બેસિક ડિફરન્સ બિટવીન કી હોલ એન્ડ મિનિમલી ઇન્વેસિવ કાર્ડિયક સર્જરી? सो की होल और मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी एक ही चीज है. ओके. और उन दोनों को हम अगर देखा जाए तो कन्वेंशनल कार्डियक सर्जरी से डिफरेंशिएट करते हैं. सो कन्वेंशनल कार्डियक सर्जरी जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा सभी पेशेंट्स ने और सभी लोगों ने, और जिससे कि लोगों को बहुत डर लगता है, वो करीब 6 से 8 इंच चीरा रहता है छाती के बिल्कुल बीचों बीच, और उसमें हड्डी जो रहती है छाती के बीच में उसको काटना पड़ता है. लेकिन जो अपनी मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी है उसमें ये सब काम नहीं होता. उसमें छाती के साइड से 2 इंच का इंसिजन होता है, चीरा होता है, और रिब्स के दोनों रिब्स के बीच में जाते हैं. आजकल अगर हम देखें तो हमारे जो की होल पेशेंट्स हैं उनको 50% को हम ब्लड भी नहीं देते हैं. सो एज अ रिजल्ट कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, जो भी रिस्क आपको नॉर्मल कार्डियक सर्जरी में थे वो सब ऑलमोस्ट अगर 0 नहीं हुए तो बहुत मिनिमम हो गए हैं. Okay. दूसरी भाषा में कहें या कॉमन लैंग्वेज में कहें तो हम सर्जरी तो वही करते हैं लेकिन रिस्क ऑलमोस्ट 0 हो गए हैं. अच्छा. इट हैज बिकम ऑलमोस्ट सेफ, वेरी सेफ. जिस तरह की बातें हम और आप शेयर कर रहे हैं, फिलहाल इस मौके पर थोड़ा मजाक नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मेरे दिमाग में एक बहुत वियर्ड ख्याल आ रहा है. बाईपास सर्जरी कराने के बाद जो बीच में जो चीरा रहता है उसका एक निशान रह जाता है. बिल्कुल. बाय डिफॉल्ट डॉक्टर साहब आपको टैटू दे रहे हैं फ्री में.
मतलब आप अपने लाइफ के साथ होने वाली चीजों को कितने पॉजिटिवली ले सकते हैं। हाँ, मैं जस्ट उस एंगल से बात कर रहा हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि कभी भी किसी को बाईपास सर्जरी करवाना पड़े, तो पहले से हम कहवा ना कि थोड़ा तकेदारी ना पगला ले लो। लेकिन सर साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन की होल एंड मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी? सो इसमें मेरी एक्सपीरियंस ऐसा है कि 7 साल से मैं कर रहा हूँ। ओके। और मैं बहुत पुश कर रहा हूँ मेरे पेशेंट्स और मेरे हॉस्पिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट्स ये ऑप्ट करें। क्यों? लेकिन अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। ओके। लोगों को ये पता नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लोगों को ये पता नहीं है कि ऐसे कर सकते हैं, और डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं है कि ऐसे कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट पेशेंट को, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पेशेंट है। Okay. क्यों? क्योंकि इसमें जैसे मैंने बोला, आपको पेन कम है, इन्फेक्शन कम है, टाइम टू रिकवरी कम है। 1 हफ्ते में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। उसको कोई भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि बाहर जाएगा, लोग पूछने लगते हैं, अरे भाई क्या करा, क्या है ये, कैसा चीरा है, ये सब कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल हिडन। सो कुछ दिखता ही नहीं है, तो कोई पूछेगा ही नहीं। सो 1 हफ्ता वो छुट्टी पे गया था और वापस आ गया। So it has become like that. Sorry, अबे तो टैटू पर नहीं मरे। और इसमें अगर मान लीजिए भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, दोबारा सर्जरी करने की बात आई, जो कि कभी कभी हो सकता है, राइट, तो वो भी सेफ हो जाती है। सो अब सवाल ये आता है कि मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी या की होल ऑपरेशन कैसे पेशेंट्स को कर सकते हैं। सभी पेशेंट जिनको भी हृदय का ऑपरेशन करना है, या तो वाल का हो, या हृदय में छेद है, या फिर नसों में ब्लॉकेज है, बाईपास करना हो, ये सभी हम मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी के रूप से कर सकते हैं। और बिल्कुल 100% सक्सेस रेट ऑलमोस्ट मिल रहा है। कि डॉक्टर तो भगवान છે અને ડોક્ટરે તમારો કે મારો જીવ બચાવ્યો છે, પણ શું આજે પણ આપણે આ જ વસ્તુ પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ? કારણ કે આપણામાં एक्चुअली ये बातનો डर છે। अच्छा डॉक्टर सुधीर, हमने ये भी देखा है, एंड एक्चुअली कहीं ना कहीं ये इंसानी फितरत है कि हम किसी भी चीज़ को लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम पहले तोलते हैं, फिर उसके बारे में सर्च करते हैं। आजकल तो गूगल पे सब लोग सर्च करने लगे, और गूगल पे रह रहे कि काफ़ी सारे लोग डॉक्टर बन गए हैं। बिल्कुल इसीलिए मैं गूगल को डॉक्टर गूगल बोलता हूँ। सो आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, मैंने देखा है, आई एम सो सॉरी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट क्योंकि मेरे फैमिली से भी कई सारे डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी हमेशा से कंप्लेन करते आए हैं कि लोगों को भरोसा नहीं रहा है, लोग हमेशा क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अब चलिए ठीक है, कोई चीज़ हमें लेनी है और हम 2 जगह से जाके प्राइस चेक करते हैं या फिर क्वालिटी चेक करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, जो डॉक्टर्स हैं वो भी इंसान हैं, तो भगवान तो है नहीं। और जो हमारे मरीज होते हैं, मेरे ख्याल से हमारे लिए वो भगवान है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी नहीं है हमारे मरीज के बगैर। राइट। और जो हमारे पेशेंट्स हैं, जब मैं उनके लिए ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब करता हूँ, या जब वो अपने आप को मेरे को सब्जेक्ट करते हैं कि भाई आप ऑपरेशन करिए हमारा, तो ऊपर भगवान है, नीचे हम हैं। सो लाइफ एंड डेथ इज, सो हम उनके बारे में कभी खराब सोच नहीं सकते। राइट। तो मेरा यही बोलना है और मानना है सबको, सारे जो आज आपके लिसनर्स हैं, आपके माध्यम से हमको सुन रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके डॉक्टर कभी आपका बुरा नहीं चाहते। राइट। हाँ, कभी गलती हो सकती है, वो भी एक इंसान है। तो और मेडिकल एविडेंस भी देखिए, हम 100% श्योर कभी नहीं होते। We are always 95%, 98% because it is all based our prescription, or it is based on experiences and वो भी trials. आपकी गलती ना होने के बावजूद। बिल्कुल Exactly, because क्योंकि मैंने या एज अ पेशेंट मैंने अपनी तबीयत का, मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, and that's why now I have to consult you. Absolutely, वही मैं बोलना चाहता हूँ कि जिन जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनका हार्ट नॉर्मल है, और वो अगर डिले करें तो चलता है, लेकिन नुकसान किसको होता है? जिसका हार्ट बहुत कमजोर है, अक्यूट सिचुएशन में। और मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि मेरे पास आते हैं वो दूसरे हॉस्पिटल से, या मेरा भी पेशेंट कभी चला जाता है दूसरा हॉस्पिटल में, या फिर घर चला जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद डॉक्टर सही नहीं बोल रहा है, ऐसी जल्दी क्यों मचा रहा है, लेकिन ये तो उन्हीं की भलाई के लिए है। तो प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर। और अगर एडवाइस किया है ट्रीटमेंट, चाहे वो स्टेंट हो या मेडिसिन हो या बाईपास हो, प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर।
क्रॉस वेरीफाई बट गेट इट डन। बट इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू सर एंड थैंक यू सो मच कि आपने बड़े आसान शब्दों में और बड़े बड़े अच्छे तरीके से पूरी चीज़ पूरी मैटर हमें समझाई है। एंड आई थिंक अगर कोई क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, कुछ अभी भी कोई इंसान सुनने वाला अभी भी डिले कर रहा है, तो शायद आपकी बात सुनने के बाद वो डायरेक्टली आपको कंसर्न कर सकता है। इफ यू वांट टू टॉक टू डॉक्टर सुधीर अदलती, डेफिनेटली यू कैन डीएम मी ऑन आरजे रॉकी बॉय इंस्टा हैंडल और रेडियो 1 के इंस्टा हैंडल पर आप डीएम कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस डॉक्टर सुधीर तक पहुंचाएंगे और उनका जो भी जवाब होगा हम रिप्लाई में आप तक पहुंचाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।